हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पिछले 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। ये देखिए, पूरे बर्तन धुले पड़े हैं और पिछले 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, जिसका रीज़न था कि हमारे घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया था। गैस की बड़ी खिड़की। हाँ, और आपको पता ही है अमेरिका, इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है, तो उस वजह से सिलेंडर काफ़ी कम मात्रा में मिल पा रहा है, जिस वजह से हमारा सिलेंडर आने में 3 से 4 दिन का टाइम लग गया और मिलने में देरी हो गई। तो हम पिछले 3 दिन से होटल से खा खा के परेशान हो गए और आज तो मैं छुट्टी पे था, तो आज तो मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया, बस दोपहर में खाया था। इतनी बुरी हालत हो गई है। तो अभी हम मम्मी के घर खाना खा के आए हैं और फाइनली आज हमारा सिलेंडर आ गया है। और ये देखिए हमारी मैडम जी क्या कर रही हैं। अब मम्मी के घर से हमने राजमा चावल खा लिया था और अभी 1 घंटा पहले खा के आए हैं, तो अभी तो भूख लग नहीं रही है और शायद कल से हमारे घर में चूल्हा जलना चालू होगा। बाकी अभी तो तरबूज खाएंगे रात में और सुबह के लिए केले लेकर के आ गए हैं कि जिम जाने में दिक्कत ना आए, है कि नहीं गुड़िया? और कुछ कहना चाहोगे आप? सिलेंडर बुक हो गया ना, आ गया सिलेंडर, इसलिए खुशी हो गई। ओह, खुशी हो रही है, खुशी। ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अच्छा, ब्लैक तो ही लग रही है। मुझे में खाना बनाना नहीं आता। गाइस, हमने तो सोचा था, छत में मेरे बहुत सारी लकड़ी पड़ी है मेरे ऊपर, ऊपर भी गांव में रही नहीं हूँ ना, ऊपर भी मेरा एक छोटा कमरा है ना, तो हमने सोचा छत वाली सारी लकड़ी जला के, अगर आज सिलेंडर नहीं आता ना तो नीचे से मट्टी ला के छत पे एक चूल्हा बना के उसी में खाना बनाते। बिल्कुल भी नहीं बनाते मेरे को आता है। सिखा देता कि तुम बनाओ और मुझे खिलाओ, मैं पूरी जिंदगी भर खिलाती हूँ, तुम मुझे चूल्हे में बना के खिलाओ। ये देखिए, तुम्हारे ये फ्रिज में डाल दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद अभी हम खाएंगे। ये क्या है? खाएंगे। हाँ, वही है। तो खाना बनाना मैं सिखा देता, जिससे कल से हम चूल्हे में खाना बनाते अगर हमारा सिलेंडर नहीं आता। तो फाइनली भगवान का शुक्र है हमारा सिलेंडर आ गया और कल से हम सिलेंडर में खाना बनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है। और ये देखिए मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और इधर हमारी मूवी चल रही है। देखिए बहुत प्यारी मूवी चल रही है और हम बना रहे ब्लॉग। पता नहीं क्या हो गया, मुझे आजकल ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। मतलब मन बहुत करता है, पर कभी मैं बाइक चला रहा होता हूँ, कभी कुछ कर रहा होता हूँ। अब बताओ, एक बंदा काम भी करे ब्लॉग भी बनाए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस वजह से ब्लॉग बन ही नहीं पाता है। काम हो जाता है पर ब्लॉग नहीं बन पाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे साथ। बाकी कोशिश यही रहेगी कि ब्लॉग डेली बना पाऊँ, पर हो नहीं पाता है। पर कुछ ना कुछ तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने शुरुआत कर दी है तो एंड भी करना ही पड़ेगा। बाकी बहुत बुरी हालत हो गई, लगता है हमने ज़्यादा खाना खा लिया है। अब देखते हैं क्या कर रही है। ये देखिए हमारी छोटी नन्ही हमारी दादी के घर में ही, मतलब मेरी मम्मी के घर में ही रहना पसंद आ गया उसे। अब मम्मी के घर में लेटी रहती है, 3 दिन से वो मम्मी के घर में ही है, घर में ही नहीं आना चाहती। पता नहीं दादी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है। इनकी मम्मी ने उस पर टोटका कर दिया। अरे क्या बोल रही है सब? इनकी मम्मी ने उस पर टोटका कर दिया, वो आना नहीं चाह रही है। ये देखिए, हमने सोचा कल चूल्हा जलेगा, इसने आज ही जला दिए। गॉइस, अभी यहाँ पे ब्लैक कॉफी बन रहा है। वो तो करके देखा जो देखा था तूने। गॉइस कौन सा? वही ये कर रहे हैं, भर रहे हैं। कैसे किया था? यो चाय है, ये वाई है, ये काई कॉफी है। ऐसे ना, ये कॉफी बन रहा है, अब इसमें डालेंगे गर्म पानी। ये देखिए कैसे कैसे कंटेंट देख के ये आजकल सच में कह रहा हूँ, कुछ भी लोग कंटेंट बना रहे, कुछ भी। ये देखिए, ये गाय का टट्टी है, ये कुत्ते का टट्टी है, ये बल्ब जल रहा है। कुछ भी लोग कंटेंट बना रहे, कुछ भी चल जाता है आजकल और
बहुत बुरी हालत हो गई है। और सच्चाई कोई दिखा नहीं रहा है, और ना हमारी मीडिया दिखा पा रही है, और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर दिखा रहा है। जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं उनको लोग वायरल बिल्कुल भी नहीं करते। और जो ऊट पटांग चीज़ें, मतलब जो अनसंड दिखा रहा है, उसके मिलियन व्यूज़ होते हैं। और जो सही चीज़ें दिखाता सुबह है, तुमको एक काम करना है। बोलो क्या करना है? जब तुम आओगे ना जिम से, तब लाल वाली दाल ले आना, 7 ब्लॉक पे चले जाना बिना पूछे, वो खुल जाता है 7 बजे। 7 ब्लॉक पे चले जाना, और क्या कहते हैं, दाल ले आना, ठीक है, और वो ले आना, क्या कहते हैं, 1 नमक की थैली, ठीक है, याद रहेगा ना? कोशिश करूँगा। तो गाइस सुबह का प्रमाण अभी से मिल गया कि मुझे सुबह क्या करना है, क्योंकि मैं इतना दिन से घर पे खर्चा चला रहा हूँ, मैं वही है। तो हम थे कंटेंट पे, अच्छा कंटेंट कोई नहीं दिखाता। आजकल की मीडिया भी बिल्कुल बेकार हो गई, दिखाता भी है तो लोग देखना नहीं चाहते, बिकाऊ हो गई है हमारी मीडिया भी। वो सच्चाई बतानी नहीं है, वो ऊट पटांग चीज़ें दिखाती है। क्या होता है कि लोगों का बताना, मतलब सही चीज़ों से कोई अवेयर नहीं करा रहा, मतलब ऊट पटांग चीज़ें, ऊट पटांग चीज़ें जो दिखाता है उसके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, और जो सही चीज़ें दिखाता है उसके व्यूज़ आते ही नहीं हैं। वैसी हालत हो गई है आज के ज़माने की, और आने वाला टाइम और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। अगर जो हमारी सरकार अभी करंट में है वही सरकार आगे चलती रही तो भारत का बेड़ा गर्क होने वाला है। बिल्कुल भारत एकदम 1000 साल पीछे जाने वाला है, क्योंकि जो भी काम हमारी सरकार ने वादे किए थे उनमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। गरीब लोगों को और गरीब बनाया जा रहा है, अमीर लोगों को और अमीर बनाया जा रहा है। गरीब लोगों के घर छीने जा रहे हैं, गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कहाँ हम आज से 5 साल पहले 400 रुपये का सिलेंडर लाते थे, आज हमें 1000 रुपये का मिल रहा है। 3000 मिल रहा है, वो तो ब्लैक में मिल रहा है ना, वैसे नॉर्मल सरकार की तरफ से 900 कुछ रुपए का मिल रहा है। जो लोग गरीब है, जिनका घर नहीं है, अपना सिलेंडर नहीं ले पा रहे, वो कैसा खाना बनाएंगे? नहीं वो सब बात ठीक है, पर गवर्नमेंट जो दे रही है वो तो है ना, उनका एक फिक्स रेट है, 900 रुपये का मिल रहा है। 400 रुपये सिलेंडर सीधा 900-950 रुपये का, बताओ ये कोई न्याय है? ऑलमोस्ट 3 गुना। मतलब हमारा सरकार क्या कर रही है मैं बताता हूँ। हमारी सरकार ये कर रही है, लड़ाई के बहाने से हम अपना फायदा सोचते हैं, लड़ाई के बहाने से चीज़ों को महंगा कर दे रही है। जैसे लड़ाई हो रही है, लड़ाई अमेरिका और ईरान की हो रही है, वैसे तो इजराइल और अमेरिका की हो रही है। मतलब कहने के लिए अमेरिका की लड़ाई है, उसके बदले इजराइल लड़ रहा है ईरान से, तो उस लड़ाई के बीच नुकसान हो रहा है इंडिया वालों का, गरीब लोगों के सिरे नुकसान हो रहा है इंडिया वालों का। सारी चीज़ें महंगी कर देंगे, फिर हम जैसे गरीब लोगों को उस महंगाई में जीने की आदत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता रहेगा कि सिलेंडर 1000 का ही आता है, तो हमारे दिमाग में वही सेट हो जाएगा कि सिलेंडर 1000 का ही आता है। तो आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल 2 साल तक हम 1000 का ही लेते रहेंगे। 2 साल क्या, अगले साल तक भी 1000 का ही लेंगे। फिर हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, फिर कोई नई विपदा आएगी, फिर सिलेंडर फिर 1100 रुपये का हो जाएगा। तो ऐसे लड़ाई कोई और देश करेगा, नुकसान हमारा होगा, और जो गरीब भोली वाली जनता है, मिडिल क्लास की जनता है, वो इस महंगाई में जीने की आदत पड़ जाएगी। उन्हें पता रहेगा कि हमारी सरकार निकम्मी है, वो कुछ करने नहीं वाली। और आपको पता ही है, जो एक चीज बढ़ जाती है तो उसकी कीमत दोबारा ड्रॉप होती नहीं है। जैसे सिलेंडर 400 रुपये आता था आज से 5 साल पहले, 2013-2014 में 400 रुपये का आता था, आज आ रहा है 950 का। शायद आने वाले समय में 1200 तक भी पार हो जाए। तो हमारे माइंड में लड़ाई के बहाने या किसी न किसी के बहाने में महंगाई हमारे यहाँ सेट कर दी जा रही है। आपने सिलेंडर बढ़ा दिए, और फिर उसके बाद खाने, जीएसटी कम हुई है। अभी कुछ दिन पहले बजट आया था तो उसमें जीएसटी कम हुई थी, पर जीएसटी कम होने से बात कह रहे थे कि हमारा रेट कम हो जाएगा, महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई है। तेल 200 पार है, 200 रुपए किलो, 1 किलो रिफाइंड 5 रुपए कम, 200 रुपए। तेल 200 रुपये पार है, और सिलेंडर 900 पार है। देश का भला हो नहीं रहा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और जैसे कि आप जानते ही हो, हमारी सरकार कितनी करप्ट है,
बहुत ज़्यादा करप्शन भरा हुआ है हमारे देश में। अब फॉरेन्स में ये सब नहीं होता है, मगर हमारे देश में करप्शन का लेवल पार है। जैसे कि आप जानते ही हो, अभी हाल ही में एक केस हुआ था मुकेश मोहन के साथ। वो मुकेश मोहन ने जो हमारे नेता है नितिन गडकरी जी, उनकी पोल खोल दी है। द कारवा मैगजीन ने उनके बारे में छापा था, तो उन्होंने उसी को पढ़ के अपने रील बना दी, मतलब एक्सप्लेन कर दिया। द कारवा स्टोरी जो अखबार मैगजीन है, उनको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके एक रील बना दी। तो उसके बदले में उस इन्फ्लुएंसर पे 50 करोड़ का मानहानि का केस डाल दिया। तो बताओ, कोई बंदा सच भी नहीं बोल सकता, सच बता भी नहीं सकता। तभी हमारी मीडिया हमें सच नहीं बताती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका काम ना बंद हो जाए, उन पे ये ना हो जाए, क्योंकि सरकार उनके हाथ में है, सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं। तो जो सरकार है, पावर हाथ में है, तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो वो बेचारे इधर उधर अभी धक्के खा रहे हैं और उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। 50 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और एक इन्फ्लुएंसर है, 50 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है, उतने का मानहानि का केस कर दिया, बताओ। तो आज हम बहुत ही करप्ट देश में हैं। हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है। इसलिए हमारे देश में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि एजुकेशन रहेगा तभी हम आगे जा पाएंगे, अदरवाइज़ हम पीछे ही जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। चीन देखो, चीन आज से पहले कहाँ पर था और आज कहाँ पर है। जापान देखो कहाँ पर था और आज कहाँ पर है। और हम देखो कहाँ पर थे और वहीं पर है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो देखते हैं, पूरी दुनिया जी रही है और हम भी जी रहे हैं, तो देखते हैं क्या हो पाता है। और महंगाई की मार तो हम पे पड़ी रही है, तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है। हमारी ना सैलरी बढ़ रही है, ना इनकम बढ़ रहा है, ना कुछ बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रही है तो महंगाई, पॉपुलेशन रेट, उसके अलावा कुछ नहीं बढ़ रहा। तो चलिए गाइस, महंगाई की मार मुबारक हो। हमें भी महंगाई की मार के तले हम भी दबे हुए हैं और आप लोग भी दबे हो। चलो कोई नहीं, इसे सेलिब्रेट करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी मिलेंगे किसी अनदर ब्लॉग में।